मैं बताने वाला था कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ है। कई ऐसे हिंदू के मंदिरें थे और उनकी मूर्तियां थी जो खंडित कर दी गई थी। तो यहाँ की क्राउड देखो तुरंत कितना ज्यादा भर गया भाई। कोणार्क सूर्य मंदिर की जो मूर्तियां ध्वस्त की गई थी वो किसने ध्वस्त किया था, ये सारी बातें भी हम आपको बताने वाले हैं। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग। तो भाई आज हम पहुंच चुके हैं बंगाल की खाड़ी के तट पर उपस्थित कोणार्क सूर्य मंदिर, जो सूर्य की किरणों से सराबोर रहती है। तो आज फिलहाल हम वहीं पे जाने वाले हैं, वहीं पे घूमने वाले हैं। ये हमारी पूरी टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है और हम भी इसके साथ साथ। तो भाई आज मेरा उड़ीसा में चौथा दिन है और आज जा रहे हैं कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर का एक रहस्य है, मैं थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ का जो रहस्य है वो ये है कि यहाँ पे 51 मीट्रिक टन का जो इसका मंदिर के ऊपर में चुम्बक लगाया गया था, वह चुम्बक इतना शक्तिशाली थी, इतना ताकत थी उस चुम्बक के अंदर कि जब यहाँ समुद्र से कोई जहाज गुजरती थी तो वह अपने ओर आकर्षित कर देती थी या उसकी रास्ता को भटका देती थी वह चुम्बक। कोणार्क सूर्य मंदिर के पास पहुंचने के बाद कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में कई सारे बातें करेंगे। तो चलो वहाँ के इतिहास के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद। तो फिलहाल अभी हम धीरे धीरे कोणार्क सूर्य मंदिर की ओर प्रवेश कर रहे हैं और ये सारे पूरी टीम हमारी जो जा रही है। भाई साहब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पूजा अर्चना नहीं की जाती है। कोणार्क सूर्य मंदिर में क्यों नहीं की जाती है इसके बारे में भी आपको बताएंगे, यहाँ की पूरी इतिहास के बारे में बताएंगे। यहाँ पे उड़ीसा के ऊपर आक्रमण हुआ था और यहाँ की जो मूर्तियाँ थी, कोणार्क सूर्य मंदिर की जो मूर्तियाँ थी वो ध्वस्त कर दिया गया था। और यहाँ पे जो मूर्तियाँ ध्वस्त की गई थी वो किसने ध्वस्त किया था, ये सारी बातें भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू रहना और चलो हम अभी चलते हैं मंदिर की ओर, धीरे धीरे जा रहे हैं। ये हमारी पूरी टीम। बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा क्षेत्र में यह मंदिर को बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ उड़ीसा में 1508 ईस्वी में यहाँ पे काला पहाड़ के द्वारा यहाँ पे आक्रमण किया गया था और उसी समय यह जो मंदिर है, इनका जो मूर्ति है वो ध्वस्त कर दिया गया था। इनका ही मूर्ति नहीं बोले तो हिंदुओं के कई ऐसे मंदिरें थे, कई ऐसे मूर्तियां थी जिनको ध्वस्त कर दिया था काला पहाड़ के आक्रमण के द्वारा 1508 ईस्वी में। तो वही वजह है कि यहाँ पे पूजा अर्चना नहीं की जाती है इस कोणार्क सूर्य मंदिर में। पूरी तरह से हम मंदिर के नज़दीक में पहुँच चुके हैं और मंदिर जाने से पहले हमें टिकट लेने की ज़रूरत पड़ती है। और मंदिर के रास्ते में ही बाएं साइड आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टिकट काउंटर लगा हुआ है। तो पहले यहाँ पे टिकट लेनी होती है, मंदिर में प्रवेश करने दिया जाएगा। तो भाई सब टिकट बहुत ही ज़रूरी है, तो सारे लोग टिकट ले रहे हैं जा करके और हम भी लेते हैं और फिर मंदिर की ओर चलते हैं। तो भाई साहब ये रहा टिकट काउंटर, ये रहा टिकट। मैं आपको बता दूं टिकट की प्राइस यहाँ पे 40 रुपये करके पड़ती है, एक टिकट के पीछे 40 रुपये करके पड़ती है। तो हमने 2 टिकट ली, एक लेडीज़ का और एक अपना। तो भाई सब इधर देखो 2 टिकट लेकर के मैं जा रहा हूँ मंदिर की ओर। तो चलो यार वीडियो में कंटिन्यू रहना, अंदर जाके डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलो अंदर। तो भाई साहब टिकट चेक होने के बाद हम पहुँच रहे हैं धीरे धीरे कोणार्क सूर्य मंदिर। भाई ये रहा सबसे पहले इनका गेट, देखो कितनी भयानक तरह से है भाई साहब, ये देखो। और ये सीन देखो कितना ही मस्त लग रहा है देखने में ना। कोणार्क सूर्य मंदिर फाइनली हम पहुंच चुके हैं। तो जैसे ही हम सूर्य मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं वैसे ही हमें लेफ्ट साइड में ये नक्शा दिखता है। ये पूरी मंदिर का जो नक्शा है यहाँ पे एक बोले तो पत्थर में पूरी तरह से बनाया गया है। यहाँ पे देखो टूरिस्ट गाइड मैप ऑफ सन टेम्पल, पूरी तरह से इस तरह से हमें एक जगह और देखने को मिलती है। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है वहाँ पर भी हमें इसी तरह से देखने के लिए मिल जाता था। इस तरह से जब हम वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे ब्लॉग भी बनाए थे। और यहाँ पर देखो भाई साहब यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है इनके बारे में। ये उड़िया भाषा में लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है। तो आप कोई भी भाषा से आप कहीं से भी आए हो यहाँ पे घूमने के लिए तो भाई यहाँ पे आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। यहाँ के बारे में आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जान सकते हो। मंदिर में ऊपर जाने के लिए यहाँ पे देखो भाई सीढ़ियाँ बनाई गई है। इन सीढ़ियों की मदद से हम मंदिर के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे दिखाने की प्रयास करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे बनाया गया है।
और यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए, लेकिन उन लोगों को ये भी पता नहीं होती है कि यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, उन लोगों को भी पता नहीं होता है। तो आज इनके इतिहास के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम जानने की प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी हम सीढ़ियों की मदद से यह मंदिर की ओर धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू रहना। यहाँ का दृश्य देखो, यहाँ का सीन देखो, वाह भाई साहब क्या अमेजिंग सीन है, क्या बनाई गई है भाई साहब। बाहर से तो बहुत ही छोटी लग रही थी, लेकिन अंदर आने के बाद पता चलता है, अंदर आने के बाद आप फील कर पाएंगे इस चीज़ को कि कितनी ही बेहद खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। आप ये देख पा रहे होंगे अभी। जब हम बाहर से इस मंदिर को देखते हैं तो हमें सिर्फ यही वाला जो टेम्पल है वो दिख पाती है, ना कि बल्कि ये वाली। ये देखो कितने मोटे मोटे खंभा टाइप का यहाँ पे बनाया गया है, ये हमें बाहर से नहीं दिख पाता है और ये हमें पूरी साफ साफ दिखती है बाहर से। भाई यहाँ पे देखो, एक्चुअली में बोले ये तो कोई चक्र नहीं है, बल्कि ये रथ जो होता है, ये जो कोणार्क सूर्य मंदिर को बनाया गया है, ये रथ के तर्ज पर बनाया गया है, एक रथ की तरह बनाया गया है। वही रथ का ये जो है वो चक्का है, ये कोई चक्र नहीं बल्कि वो चक्का है। मैं बताने वाला था कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ है, तो मैं बता दूं कि इस मंदिर का निर्माण पहले किसने किया है और ये कब हुआ है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस मंदिर का जो निर्माण किया है वो राजा नरसिंह देव प्रथम ने किया है और ये 13वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण होने के बाद 15वीं शताब्दी से यहाँ पे पूजा अर्चना होने के लिए बंद कर दी गई थी। मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि काला पहाड़ का जो आक्रमण था, उड़ीसा का इतिहास बताता है कि काला पहाड़ का जो आक्रमण था वो इतनी भयानक तरीके से था कि यहाँ की कई ऐसे ऐसे हिंदू के मंदिरें थे और उनकी मूर्तियाँ थी जो खंडित कर दी गई थी। और मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में अगर कोई भी मूर्ति को खंडित कर दिया जाता है तो वह मूर्तियाँ की पूजा अर्चना जो होती है वो नहीं की जाती है। का पास में धन और ताकत तो दोनों हो जाता है और ज्यादा हो जाता है। एक एक आदमी का मन में गर्व अहंकार आ जाता है। जिन लोग का मन में गर्व अहंकार ज्यादा हो जाएगा वो दानव बन जाएगा। वो दानव हो जाने का बाद वो आदमी ऐसे पतन हो जाएंगे, दब जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। तो ये मूर्ति यहाँ सूचना दे रही, जिन लोग का मन में गर्व अहंकार है, घमंड है, उसको तो बाहर में त्याग करके जब मंदिर के अंदर में प्रवेश करेंगे तब जाकर सूर्यदेव का सानिध्य आशीर्वाद मिल जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग कोणार्क सूर्य मंदिर को पूरी तरह से घूम लिए और यहाँ के इतिहास के बारे में भी बताया आप सभी को। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ऐसे ही ट्रैवलिंग वीडियो देखने के लिए। तो फाइनली भी हमारा इंटर हो गया है कोणार्क सूर्य मंदिर के इस मार्केट में। भाई मैंने मार्केट को पीछे छोड़ दिया और अब कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ इधर। ये रास्ते से होकर देखता हूँ यहाँ पे क्या कुछ मिलती है खाने के लिए पहले। और भाई साहब यहाँ काजू बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये देखो काजू यहाँ पे प्लास्टिक पे प्लास्टिक रखी होती है यहाँ पे। फाइनली भी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे नारियल पानी पीने के लिए, क्योंकि सुबह से अभी तक कुछ खाए नहीं थे तो सबसे पहले नारियल पानी पी लेते हैं, उसके बाद कुछ खाएंगे। कैसा लग रहा है, पूरा थकावट? अच्छा मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे हमें 30 रुपये का एक नारियल पड़ रहा है। तो चलो भाई जल्दी से नारियल पानी पी लेते हैं पहले। आधा पानी तो नीचे गिरा दे रहे हो भाई। मीठा है कि खट्टा?